हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टाइम विद नेहा में। आप लोग कैसे हैं सब? मैं तो अच्छी हूँ। मेरे को लगता है सब आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, मैंने उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। और मैंने उसमें आपको बताया भी था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने का तरीका क्या है। तो मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और भी कुछ नए टर्म्स होते हैं, जैसे लाइक, अनलाइक और फैक्टर्स, कोफिशिएंट। ये सब टॉपिक्स जो हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फर्दर टर्म्स को डिस्कस करूँगी। तो हम देखते हैं। सबसे पहले बोला है फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। कह रहा है फैक्टर्स करने हैं हमको टर्म के क्या होते हैं। यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है 4x - y + 7। ठीक है, तो इन द अबव एक्सप्रेशन देयर आर 3 टर्म्स, 4x - y एंड 7। बिल्कुल, मैंने आपको पिछले उसमें ही बताया था वीडियो में कि कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो उसमें टर्म्स से मिलकर बना होता है। जैसे जो हमारा एक्सप्रेशन है 4x - y + 7, तो इसमें हमारे कितने टर्म्स हो गए? एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। हमारे पास कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म, 4x - y एंड 7। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि -y क्यों हुआ। 4x रखा, प्लस लगाया, ब्रैकेट में -y रखा और +7। तो यहाँ पे मुझे क्या टर्म मिले? एक तो 4x मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया -y, थर्ड टर्म मिल गया मेरा 7। ठीक है। Every term is the product of its factors. As in the above expression, the term 4x is the product of 4 and x. So 4 and x are the factors of that term. मतलब कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे यहाँ 4x को ही देख लेते हैं। 4x एक टर्म है। अगर हम 4x को तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं? 4 × x। तो मैं कह सकती हूँ कि 4x के 2 फैक्टर्स हैं। एक तो क्या हो गया 4 और दूसरा क्या हो गया x। सिंपल। यहाँ पे मेरा एक टर्म और था -y, तो मैं कह सकती हूँ -y को अगर मैं तोड़ूँगी तो क्या लिख सकती हूँ? -1 × y। यानी कि इसके -y के मेरे पास कितने फैक्टर्स हो गए? 2। एक तो -1 और एक y। ठीक है, एक बार हम अपनी ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर से। एवरी टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। हर टर्म जो होता है वो अपने इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। तो जैसे देखिए 4x, 4 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। एज इन द अबव एक्सप्रेशन द टर्म 4x इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 4 and x, सो 4 and x आर द फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? The numerical factor of that term is called the numerical coefficient of the term. जी, अभी कुछ समझ में नहीं आया? मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। पहले तो हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। मेरा एक्सप्रेशन है 4x - y + 7। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है? अगर आपको याद होगा तो मेरा वेरिएबल है x एंड y। मेरे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? जहाँ पर हमारे वेरिएबल्स अवेलेबल होता है हमको उसी में जज करना होता है कोफिशिएंट। मेरे को पता है कि ये 7 मेरा क्या है? कांस्टेंट। ये मेरा कांस्टेंट है। ठीक, मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कांस्टेंट है, इसमें मुझे कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। अब हमारे पास 2 टर्म्स बचे। क्या बचे? 2 टर्म्स। एक बचा मेरे पास 4x, दूसरा बचा मेरे पास -y। ठीक है, एक बचा मेरे पास 4x, दूसरा बचा मेरे पास -y। तो हम इन दोनों में ही देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिया 4x। जी, अब हम 4x में देखते हैं। 4x में वेरिएबल क्या है मेरा? मेरा वेरिएबल है x। 4x में मेरा वेरिएबल क्या है?
ये मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ जो डिजिट मल्टीप्लाई में ही होती है वो ही उस वेरिएबल का कोफिशिएंट हो जाती है। यानी कि x या वेरिएबल है, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सी डिजिट है 4, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ माइनस y को लेते हैं। माइनस y, अब माइनस y को हम फर्दर तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, -1 इंटू वाई। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है -1। ये ज़रूर याद रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्लस लगा देते हैं, लेकिन y के साथ -1 है, तो y का कोफिशिएंट क्या हुआ -1। अब हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। कोफिशिएंट्स, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म, जैसे 4x हमारा टर्म है, 4x में न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है 4, इज़ कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ठीक है, तो 4x में मैं बोलूँगी x का कोफिशिएंट क्या हुआ तो 4, y का कोफिशिएंट क्या हुआ तो आप बोलेंगे -1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, जी पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन बहुत ईजी है। कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसमें आपके काफ़ी सारे पार्ट्स दिखेंगे। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं अपने यहाँ पे, 2x प्लस 4y -9। y को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, एक सेकेंड, y को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए जो डिजिट सिंगल डिजिट है वो कांस्टेंट होती है, तो 9 को उठा करके आपने बोल दिया कि दीदी ये तो कांस्टेंट है। चलिए अब हमारे पास आते हैं टर्म्स। तो पहले ही 3 थे, 2x एक टर्म था, 4y एक टर्म था, एक टर्म था 9। ठीक है, 9 हमारा कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल्स का है, वेरिएबल्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या आ गया इस चार्ट में, देखिए x और y हमारे क्या है वेरिएबल्स हैं। यहाँ हम लिख देखते हैं x और y वेरिएबल्स। हमारे क्या है वेरिएबल्स। ठीक, और अब मैंने आपको बताया था वेरिएबल के साथ जो डिजिट मल्टीप्लाई में होती है वो उसका कोफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर 2x है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो कोफिशिएंट x का क्या हुआ 2। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 को हाईलाइट करा हुआ है, तो 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। इसका कोफिशिएंट है 2 x का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसमें और भी कोफिशिएंट्स हैं क्या, इस पूरे में आपको और कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं? तो मेरे को तो मिल रहे हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ कि इसमें मेरे को और कोफिशिएंट्स कहाँ मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं 4y भी हमारा टर्म है और इसमें वेरिएबल है, तो 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y। 4 का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या हो गया 4, सिंपल। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने कितने चार टर्म्स हमने याद करे, कोफिशिएंट्स टर्म्स कितने हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि मैं लाइक और अनलाइक टर्म्स को भी इसमें डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लाइक और अनलाइक टर्म्स का भी एक टॉपिक लिया है, बहुत आसान है, सिंपल लैंग्वेज में। लाइक टर्म्स जो देखने में एक जैसे लगते हैं उसको बोलते हैं लाइक, मतलब देखने में थोड़े डिफर लगे उसको बोलते हैं अनलाइक। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। लाइक टर्म्स आर द टर्म्स विच हैव सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, जिसके एल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या हो सेम हो। दे मस्ट हैव द सेम वेरिएबल विद द सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है यहाँ पे पावर, जो जैसे x के ऊपर पावर लगी हुई है 2, कहीं पर a के ऊपर पावर लगी है 2, एक x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब सिंगल पावर 1 है। कहीं पे क्यूब मिलता है आपको 3 लिखा होता है x के ऊपर, तो ये पावर होती है, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं।
अनलाइक टर्म्स आर द टर्म्स विच हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स डिफरेंट हो। तो इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले चार्ट में आपको दिख रहा है कि 2x² + 3x - 5। अब आप कहेंगे कि दीदी वेरिएबल्स तो हमको मिल रहा है x हैं फर्स्ट में। मैंने बोला ठीक है, चलो आपको वेरिएबल्स तो मिल ही रहा है, फर्स्ट में आपको मिल रहा है, x भी मिल रहा है यहाँ पे और x तो मिल ही रहा है। लेकिन आप देखेंगे फर्स्ट वाले में 2x² है + 3x, पावर्स अलग अलग हैं, इसीलिए ये जो है ये टर्म्स तीनों अलग अलग हो गए। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर पावर्स भी सेम है, 2a² + 3a², a² मिल रहा है, भले इसके आगे 2 लग रहा है, इसके आगे 3 लग रहा है, डजेंट मैटर, बट a² तो मिल रहा है, तो ये लाइक टर्म हो गए। आपको बस यही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, सॉरी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होता है? जिनमें केवल एक टर्म हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे ये इसमें केवल एक टर्म दिख रहा है आपको। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, देखो 2 टर्म्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है x², एक मिल रहा है 5, इसमें 2 टर्म्स हो गए। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे इसमें आपको 3x मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 4x⁵ मिल रहा है, तो ये ट्राइनोमियल हो गए। 4 टर्म या 3 से ज़्यादा वाला या 4 टर्म उसको पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें देखो आपके -7a², 9b, 4b³ + 6 4 टर्म मिल गए, तो ये क्या हो गया आपका? पॉलिनोमियल हो गया। सिंपल, आप जज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स, हमने बताया था लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगे, उनका एडिशन पॉसिबल है। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ऐड 2x एंड 5x। ये तो लैंग्वेज में दे दिया कि 2x और 5x को ऐड करना है। मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? सिंपल, = लगाइए, 2x + 5x, इसे सॉल्व कर लीजिए। 2x + 5x, x की 2 और 5 क्या होता है? 7, और x की जगह x, ये आपका आंसर। सिंपल। अब सब्ट्रैक्शन करना है हमको लाइक टर्म्स का, तो हमने पहले देखा हमारे टर्म्स लाइक हैं कि नहीं है, देखा 3p और 11p, तो बिल्कुल हमारे टर्म्स क्या है? लाइक हैं। अब बच्चे ना इसमें मैथ्स की एडिशन की तरह है ना, गड़बड़ कर देते हैं, वो 3p - 11p कर देते हैं, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। 3p को माइनस करना है 11p से, तो पहले क्या आएगा? 11p - 3p, 11 में से 3 गया तो कितना बचा? 8p, जो कि मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है। जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं, 11 में से 3 गया 8, ऐसे इसमें, और p का p। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स। अब देखो यहाँ पे हमारे जो टर्म्स हैं वो अनलाइक हैं भाई, एक 9y है, दूसरा 2x है, तीसरा 3 है। अब इसको ऐड करें तो करें कैसे? इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? 9y + 2x + 3, यही आंसर हो गया। इसमें कुछ और कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं तो इनको हम जोड़ ही नहीं सकते, इसको ऐसे ही रहेंगे। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 9y फ्रॉम 21, तो 21 - 9y, 21 में से 9y को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बस यही आपका आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ख़त्म हो गई। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी के टॉपिक्स को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना करके आपको देती रहूं और आप पढ़ाई करते रहें। Thanks for watching. All the best for your studies.